ओकटे कदकू नाम से एक मूवी रिलीज किया गया था 3 मई 2024 के अलरी नरेश का। इस मूवी को हिंदी जियो हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया शुभम मंगलम के नाम से। इस मूवी को रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी बोला गया भाई लोग। और इस मूवी में हमारे अलरी नरेश के साथ साथ फरीरा अब्दुल्ला भी इस मूवी में नजर आने वाली है। इस मूवी को 1 घंटा 52 मिनट देने होंगे देखने के लिए, लेकिन इस मूवी को देखने से पहले आप थोड़ा सा रिव्यू देख लो ताकि आप इस मूवी की कहानी जाने। देखिए भाई लोग, शुभम मंगलम नाम से इस मूवी को रिलीज किया गया, लेकिन आखिर इस मूवी की कहानी क्या है वो थोड़ा जान लो। अलरी नरेश की क्या भूमिका होने वाली है इस मूवी में वो जान लो। आखिर इस मूवी को क्यों बनाया गया वो भी जान लो भाई। देखिए, इस मूवी को बनाने के पीछे अनमैरिड लड़कों के पीछे है, यानी कि अनमैरिड लड़के जो लगातार अपनी लड़कियां रिजेक्ट करती है और वो डिप्रेस हो जाते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। इमोशन भी इस मूवी में है और कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल आपको लड़की के बीच में देखने को मिलेगा कि आखिर लड़के के कितने दर्द होते हैं जब उनकी शादियां नहीं होती। क्योंकि शादी जब नहीं होता तो हर एक लड़की का उम्मीद टूटता है, एक मिडिल क्लास फैमिली का उम्मीद टूटता है और एक मिडिल क्लास की फैमिली पर डिपेंड करता है कि किसी भी घर के एक लड़के का शादी होना कंपलसरी, आप जानते हो। उसी बेसिस पे कहानी है, लेकिन एक कंपनी एक ऐसे फ्रॉड करता है जो कि अनमैरिड सारे लड़कों पे डिपेंड करती है और उनकी दर्द नहीं समझता, बस वो अपना बिजनेस करता है। वो चीजें भी इस मूवी को बताया गया। ठीक है भाई, अलरी नरेश 30 साल का एक लड़का इस मूवी में होने वाला है। और उस मूवी में साथ में इस मूवी में आपको क्या देखने को मिलेगा, अलरी नरेश एक गवर्नमेंट जॉब में भी रहते हैं और लेकिन उनकी शादी फिर भी नहीं होता। आखिर क्यों? उसके साथ साथ जब अलरी नरेश ऑफलाइन रिश्ता खोजते खोजते थक जाता है, उसे हमें रिजेक्ट हर कोई कर देता है, तो लास्ट में उसके साथ ही काम करने वाले एक दोस्त बोलते हैं कि भाई लोग को हैप्पी मैट्रिमोनी हमारे ऑफिस के रास्ते में ही है, तो क्यों ना उससे मिले। वहाँ पे तुम्हें लड़कियां भी मिल जाएगी और तुम्हें मनपसंद लड़कियां मिलेगी जिससे तुम चाहोगे उससे शादी कर सकते हो। वो तुम्हें नंबर देगी, उनसे तुम्हें कॉन्टेक्ट करा देगी, उसके बाद तुम जाके किसी भी लड़की को पसंद करके शादी कर सकते हो। अलरी नरेश सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन बोलता है उसके फी की पेमेंट तो ज्यादा है भाई लोग, की हैप्पी मैट्रिमोनी जानते हैं प्लेटफॉर्म होता है, कनेक्शन करवाता है। तो अलरी नरेश बोलता है ठीक है चलते हैं बात करते हैं। और वो अलरी नरेश जब जाते हैं वहाँ तो फरीदा अब्दुल्ला उसी कंपनी में काम करती है। देखिए, उस कंपनी में भी काम करती है, आखिर उनका क्या भूमिका है वो थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा। ये अलरी नरेश वहाँ जैसे जाते एंट्री मारते हैं वहाँ पे थोड़ा आपको कॉमेडी यानी कि पूरा कॉमेडी देखने को मिलेगा भाई लोग। अब वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहली बात क्या की, वहाँ की कंपनी की मैट्रिमोनी की कंपनी की जो भी एम्प्लॉय रहती है आती है, मिलती है और बोलती है कि सर आपको क्या चाहिए। वो बोलते हैं मुझे शादी करना है, आखिर लड़की चाहिए। तो बोलते हैं इसीलिए तो हम हैं। वहाँ पे बहुत सारे स्क्रिप्टेड बातें आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अलरी नरेश को थोड़ा सा कॉमेडी और देखने को मिला क्योंकि गोल्ड प्लेटिनियम चीजें डिवाइड करते हैं, तो उसे गोल्ड लेने रहता है क्योंकि गोल्ड थोड़ा कम सस्ता में रहता है कनेक्शन के लिए। तो वहाँ पे नंबर ही दिया जाता है। तो वहाँ पे भी जब नंबर लेके आते हैं तो पता चलता है कि भाई लोग सारे नंबर बंद है। उसके बाद उसी के दोस्त बोलते हैं भाई आप प्लेटिनियम लो, डायरेक्ट मीटअप करोगे लड़की से, उसके बाद डायरेक्ट शादी। तो भाई लोग अलरी नरेश सुन के काफी खुश हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे जाता है और प्लेटिनियम लेता है। जब प्लेटिनियम लेता है तो भाई लोग वहाँ पे जब लड़कियां विजिट करती है तो वहाँ पे उसे हमेशा रिजेक्ट कर पसंद आ जाता है और वहीं पे फरीदा अब्दुल्ला उसी से मिलने आती है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट लगेगा, सस्पेंस लगेगा क्योंकि फरीदा अब्दुल्ला इस कंपनी में ही काम करती है और वो खुद एक लड़की बनके मिल रही है, यानी कि एक दुल्हन बनके मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन यहाँ पे देखने को मिला। तो वहाँ पे मिलती है और बोलती है, वहाँ पे कनेक्शन हो जाता है, लेकिन अलरी नरेश को यहीं पे यही लड़की पसंद हो जाती है और इसी से शादी वो करना चाहते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड क्या करता है, अब कंपनी की स्कैम देखो भाई लोग, क्या कंपनी स्कैम करता है। अब देखिए कंपनी का क्या स्कैम है, इस मूवी को देखने को मिलेगा कि हैप्पी मैट्रिमोनी जो भी है खुद की एम्प्लॉय को लड़की दुल्हन बनाता है और वही दुल्हन को मिलवाता है लड़के लोग से प्लेटिनियम के पास लेके। और जब लड़कियां मिलती हैं उनसे और लड़कियां फिर उसे रिजेक्ट करती है, यही कंपनी का रूल रहता है, मतलब यानी कि फ्रॉड करता है। और इसी के बीच में अलरी नरेश को फरीदा से प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो प्रपोज कर देता है और साथ में फिर बोलता है शादी करना है। लेकिन फरीदा अब्दुल्ला एक एम्प्लॉय रहती है, बस वो एजेंट मिलती है तो वो रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद फरीदा अब्दुल्ला से फिर अलरी नरेश मिलता है और वो कंडीशन बताता है क्यों शादी मेरा नहीं हो रहा था। तो फिर वो घर जाती है कि ठीक है चलो मैं एक फेक दुल्हन बन के तुम्हारे घर जाती हूँ, सारे काम सॉर्ट आउट हो जाए। उसके बाद फरीदा अब्दुल्ला जब उसके घर जाती है तब उससे पता चलता है आखिर अलरी नरेश का शादी क्यों नहीं हुआ अभी तक। तो उसकी माँ पूरी बैकग्राउंड बताती है, फ्लैशबैक बताती है और ज्यादा फ्लैशबैक बताने के बाद भाई फरीदा अब्दुल्ला को भी प्यार हो जाता है, इस मूवी में देखने को मिलेगा भाई लोग। उसके बाद फरीदा अब्दुल्ला जो भी स्कैम कर रही थी उसके पीछे सारे चीजें को अपने बॉस को बता देती कि अब हम नहीं करेंगे और ये सारे काम बंद करो, क्योंकि कहीं ना कहीं शादी जो बंधन है ये भाई इमोशन है, कोई भी मिडिल क्लास का एक सपना है और हर एक लड़के
लड़के का उम्मीद रहता है कि उसे शादी इनकी होनी है। तो ये प्लेटफॉर्म जो हम लोग स्कैम कर रहे हैं वो गलत है। ये सारे चुन के कहीं ना कहीं फरीदा अब्दुल्ला को ही उसके कंपनी वाले फंसा देते हैं। तो अलारी नरेश खुद उसकी केस लड़के सारे सॉल्व करके फिर अलारी नरेश फरीदा अब्दुल्ला से शादी कर लेती है। यही कहानी है इस मूवी में। लेकिन किस तरह से कैसे आपको सिनेमेटिक बना के दिखाया गया, किस तरह स्टोरी स्क्रिप्टेड है भाई, पूरी मूवी देखने के लिए आपको 1 घंटे 52 मिनट देने होंगे। पूरे 1 घंटे 52 मिनट मिडिल क्लास के लड़के के, अनमैरिड लड़के की कहानी आप इस मूवी में समझ जाओगे। जल्दी जाओ भाई लोग, 1 घंटा 52 मिनट है। जियो हॉटस्टार पे शुभम मंगलम मारो या आवकटे अद को भी मार सकते हो। जो भी मारोगे आपको इस मूवी का नाम मिल जाएगा और जैसे ही मिलेगा जल्दी देख कर आओ। आपको इस मूवी को देखने के बाद क्या लगता है वो जरूर प्लेटफॉर्म पे कमेंट करना। बाकी रेटिंग की बात कर ले भाई लोग, हमने इस मूवी को 10 में से 9.1 देंगे, क्योंकि जब मूवी की मिडिल क्लास की बात आती है भाई लोग तो आप कोई कंप्रोमाइज मत करो, इस मूवी के जाकर देख कर आओ। रेटिंग है 9.1, खुद आप जाकर देख सकते हो इस मूवी के। आप खुद भी 9.1 इस रेटिंग दोगे इस मूवी को। तो मूवी काफ़ी अच्छी लगे। बाकी मूवी की साउंड है और डबिंग हिंदी में काफ़ी अच्छा है भाई लोग, खुद मैंने देखा हूँ 1 घंटा 52 मिनट। तो अब मैं बता सकता हूँ कि डबिंग बहुत काफ़ी बढ़िया है और हीरोइन भी काफ़ी फरीदा अब्दुल्ला जो काम की है, जो एक्टिंग की काफ़ी अच्छी है। तो मैं सारी चीज़ ओवरऑल 9.1 रेटिंग दे दिया हूँ। तो जल्दी जाओ जल्दी देखकर, बाकी हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करो। जैसे भी कोई भी रिव्यू देखना हो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप विजिट कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।